उधर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के सवाल पर भी हंगामा हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के जवाब पर हंगामा देखने को मिला। शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए और कहा कि हम सभी स्कूलों में खाली पदों पर भरने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस ने कोई भी पद नहीं दिए थे, बच्चों से अन्याय किया था। कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार कर दिया था और आपने लूटा है, ये उन्होंने आरोप लगाया कांग्रेस पर। शिक्षकों ने कहा था कि डोटासरा ट्रांसफर में पैसे लेते हैं। अब इस पर जूली बोले कि जो पूछा है उसका जवाब दीजिए। शिक्षा मंत्री राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये बंटाधार किसने किया सब जानते हैं। आप तो 2.25 साल का बताइए, कितने विज्ञान के आपने संकाय खोले, कितने पद आपने क्रिएट किए और कितने आपने पोस्टिंग की। बचे हुए 2 साल की मत बताना, 2 ही साल बचे हैं आपके, आगे तक की लेके चल रहा, अभी की बता दो। अभी तक जब जो हमने खोले उसमें सब में प्रतिसर्जित किए हैं। अरे आप कहा बोलो ना, कहा अंकित नहीं कहा सा क्वेश्चन है मंत्री जी, बोलो ना, कहा पूरे प्रदेश में कितने पद खोले विज्ञान के, उसमें कितने पद सर्जित किए और कितने में पोस्टिंग की। ये अजमेर विधानसभा, नशीराबाद विधानसभा क्षेत्र का प्रश्न है। जब भी राजस्थान का प्रश्न आएगा मैं जरूर बताऊंगा। ये पहला खंड प्रदेश का क्षेत्र का प्रश्न है, पहला नहीं गया है। प्रदेश का सर, आप अगला प्रश्न लाइए, मैं बताऊंगा, मैं जानकारी दूंगा आपको। आपने शिक्षा का बंटाधार कर दिया, आपने बंटाधार कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अरे ट्रांसफार्मर पैसे ले लेकर के लूटा आपने। ये मान्य सोजगरा साहब बैठे, इन्होंने पूछा था मंत्री जी, हमारे शिक्षा मंत्री सनातन में रिश्वत लेते कि नहीं लेते, तो सामने कहा ट्रांसफर में पैसे लेते हैं। ये मान्य सोजगरा साहब बैठे, आप इसे पूछिए कहा था कि नहीं कहा था। तो देखिए, आज जो पूरे दिन भर शोरगुल यहाँ पर सदन में होता हुआ नजर आया है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विष्णु, आज लगभग हर ही सवाल पर विरोध के सुर उठते हुए नजर आए हैं। सवाल के जवाब पर कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर नजर आई? बिल्कुल, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, उसमें रणनीति बनाई भी गई थी कि सरकार को जिस पे मुद्दे पर घेरने का प्रयास हो सके घेरना जाना चाहिए। और यही वजह है कि आज वो जो बैठक के बाद रणनीति बनी उसका जो नजारा है वो यहाँ विधानसभा सदन में दिखाई दिया। विधानसभा सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने मंत्रियों को घेरने की और सरकार को घेरने का प्रयास किया। बात की जाए तो यहाँ पर पहले जब मामला शुरू हुआ, स्कूटी वितरण को लेकर जब सवाल लगाया गया था, विधायक कैलाश वर्मा की ओर से लगाया था सवाल, और उन्होंने कहा था कि वो विधायक जो स्कूटी है विधायक कोष से वो सैंक्शन कर चुके थे। इसको लेकर अविनाश गहलोत ने जवाब भी दिया कि 20 स्कूटियां उन्होंने मांगी, अभिशंसा की है और उनको मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने विधायक कैलाश वर्मा ने कहा कि स्कूटी वितरण में देरी हुई है और उससे उसकी लागत बढ़ गई है। और इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पूरक सवाल किया कि ये स्कूटी जो बढ़ गई है, रेट बढ़ गई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। और इसको लेकर अविनाश गहलोत जो स्कूटियों की रेट थी साल 2021 से लेकर 2025 तक कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई, उसको लेकर जवाब देने लगे। तो इस पर टीकाराम जूली खड़े हो गए कि आप सवाल नहीं समझ रहे, सवाल है कि वो जो रेट बढ़ी उस दौरान लापरवाही की वजह से उसके जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेकर दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए और वहीं शोरगुल और हंगामे की स्थिति होगी। दोनों पक्षों के सदस्य खड़े होकर बोलने लगे। इस बीच एजुकेशन का मामला था, तब सवाल आया और उसको लेकर जो विधायक मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, वो जवाब देने लगे। तो उसमें नशीराबाद को लेकर हालांकि स्कूलों में विज्ञान संकाय को लेकर सवाल था और उन्होंने जवाब दिया। तो इस बीच टीकाराम जूली ने कहा कि आपके सरकार के समय में कितने जो स्कूलों में विज्ञान संकाय खोला गया, विज्ञान जो साइंस फैकल्टी है वो खोली गई। इसको जवाब देने के बजाय जो मदन दिलावर है वो कहने लगे कि कांग्रेस ने भंटाधार कर दिया शिक्षा का और इस तरह से आरोप लगाने लगे पिछली सरकार पर। तो इस मामले को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस सदस्यों ने विरोध जताया और सत्ता पक्ष की ओर से भी खड़े हो गए जोगेश्वर गर्ग मुख्य सचेतक, और उन्होंने कहा कि
ये बात नसीराबाद का सवाल था, तो नसीराबाद से पूछे पूरा प्रदेश की क्यों पूछ रहे हैं। और इसी बात पर भी जोर शोर से हंगामा शोरगुल सदन में हुआ और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और बाद में शून्यकाल में डूंगरराम गेदर ने मामला उठाया, जो बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में बालिका के साथ रेप और उसके मर्डर का जो मामला हुआ, उसको लेकर कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही और वहां लोग आंदोलन कर रहे हैं मोर्चरी पर। इस बात को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी समर्थन करते हुए कहा कि सरकार के सदन में न संसदीय कार्य मंत्री है और न ही गृह राज्य मंत्री है, और इसकी ओर ध्यान दिलाया उन्होंने। विष्णु, तमाम विभागीय मुद्दों पर तो शोरगुल हुआ ही, लेकिन साथ के साथ जो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी कांग्रेस घेरती हुई नजर आई। पूरी तैयारी के साथ सदन में आती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। ठीक है विष्णु, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।